पुलवा नगर में जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। पुलवा विधानसभा के विधायक अनिल सिंह पर कुछ तथाकथित लोगों द्वारा ब्राह्मण विरोधी जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले, पुलवा विधानसभा के विधायक अनिल सिंह पहले ही इन सब सवालों और आरोपों को करारा जवाब दे चुके हैं। पुलवा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दीपांशु चौधरी से पत्रकारों ने इन सवालों और आरोपों पर जब खास बातचीत करी, तब ऐसे आरोपों और तमाम सवालों को करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया पूर्वा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दीपांशु चौधरी ने। देखें पूरी खबर। आज जनता दर्शन में कितनी समस्याएं आई हैं और कितनी समस्याओं का निस्तारण हुआ है? पहले तो सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। जनता दर्शन माननीय विधायक जी प्रत्येक शनिवार को विकासखंड पूर्वा में करते हैं। अधिक व्यस्तता के चलते आज वो नहीं है। उनकी जगह पे माननीय प्रमुख जी, मैं उनका प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि महेंद्र मोदी जी और मंडल अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव सब लोग मिलकर जनता की समस्याएं निपटा रहे हैं। कई सारी समस्याएं हैं जिनको त्वरित निस्तारित किया गया। दीपांशु जी, एक पोस्ट चल रही है फेसबुक में जिसमें ये लिखा गया है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा मुकदमे ब्राह्मणों के ऊपर लिखे गए हैं और वो पोस्ट लिखने वाले लोग यही पूर्वा क्षेत्र के ही हैं। उनका कहीं ना कहीं सारा विधायक अनिल सिंह की तरफ है। आपका क्या कहना है? क्या वास्तव में ब्राह्मणों के ऊपर इस सरकार में सबसे ज़्यादा मुकदमे लिखे गए हैं? जो ये पोस्ट लिख रहे हैं वो जातिवादी हो सकते हैं। माननीय अनिल सिंह जी पूर्वा के विधायक हैं और उन्होंने पूर्वा की सेवा की है, ना एमएलए बन के नहीं की। वो यहाँ सेवादार बन के सेवा कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी जाति को टारगेट नहीं किया है। जो लोग लिख रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, प्रशासन ने लिखा है। आप गरीब की जमीनों में कब्जा करेंगे, आप दलित को मारेंगे, आप पिछड़ों को सताएंगे तो मुकदमे लिखे जाएंगे। ये शासन का काम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, आप देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े माफिया जेल काट रहे हैं और हमारी सरकार में अपने भी नेता को नहीं बख्शा जाता है। हम भी गलत करेंगे तो हमको भी वही सजा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलती है। ब्राह्मण विरोधी कहने वाले लोग, आप समाजवादी गवर्नमेंट का समय उठा के देख लीजिए। समाजवादी सरकार में संजय शुक्ला जी और शिव शंकर दीक्षित जी, सुभाष अवस्थी जी, अन्य कई ब्राह्मणों के ऊपर 307 जैसी गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे लिखे गए जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। माननीय विधायक जी जब भी आते हैं क्षेत्र में वो सबको समान दर्जा देते हैं। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि मैं एक दलित परिवार से हूँ और ब्लॉक प्रमुख हूँ। विधायक जी ने कभी भी किसी तरह का मिसबिहेव नहीं किया। वो सबको समान रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं में। उन्होंने कभी जातिवाद की भावना नहीं फैलाई है। ये बिल्कुल गलत है। जो भी ये कर रहे हैं वो सब वही लोग हैं जिनको इस समय कब्जा करने को नहीं मिल रहा है, चोरी करने को नहीं मिल रहा है, जुआ खिलवाने को नहीं मिल रहा है। माननीय विधायक जी निष्पक्ष काम कर रहे हैं और ये हम लोग सब लोग देख ही रहे हैं। आप लोग भी पत्रकार साथी हैं, आप लोग और भी इसको गहराई से देख सकते हैं। आप आम जनता के बीच में जाके भी देख सकते हैं। और मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का कि आप सब लोग हम लोगों की आवाज़। दीपांशु, जैसा कि आपने बताया कि आप एक दलित परिवार से हैं और आप ब्लॉक प्रमुख हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसी ब्लॉक से प्रधान जो अध्यक्ष हैं प्रधानों के, वो भी एक ब्राह्मण हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अवसरवादी लोग जो चुनाव के समय विधायक जी के साथ आ गए थे, भाजपा में आ गए थे, उनको कहीं ना कहीं अमित जो हैं आपके प्रधान संघ के अध्यक्ष, वो खल रहे हैं कि वो ब्राह्मण हैं इसलिए उनको अच्छा पद नहीं दिया जा रहा है भाजपा में? आप क्या ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। आप देखिए कि अमित तो नहीं है प्रधान संघ के अध्यक्ष, वो प्रतिनिधि हैं जी। और ये बहुत बड़ा काम है कि पहली बार कोई विकास खंड की महिला चुनी गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ सोहा में भी चुनी गई महिला ही, लेकिन शुरुआत हमारे विकास खंड पूर्वा से हुई। उनकी माता जी को बनाया गया और उनको दर्जा दिया गया और अमित जी को भी विधायक जी ने दर्जा दिया। अमित जी जैसे और अन्य लोग हैं, राम बाबू शुक्ला जी हैं, जो भी उनका कार्य करता है वो सबको समकक्ष मानते हैं। और भारतीय जनता में बड़ा पद तो ये सेवा है। भारतीय जनता पार्टी में पद का कोई महत्व नहीं है, सेवा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया, एक नारा दिया कि संगठन सेवा है। अब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा हमारा जब चल रहा है तो यहाँ किसी भी जाति के नेता को ये नहीं कहा जा सकता है कि पद नहीं दिया गया है। यहाँ पद ही सेवा है बस।
अच्छा, आपने अभी एक बात कही है कि कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोगों के नाम गिनाए जिनके ऊपर मुकदमे लिखे गए थे। जाहिर सी बात है वो सपा सरकार के उसमें लिखे गए होंगे जब यहाँ के विधायक उदयराज जी थे। आप क्या मानते हैं, तब इतना विरोध लोग करते थे जब पार्टी के होकर के लोग क्या विरोध करते थे? क्या लोग इतना लिखते थे कि विधायक उदयराज जी ने इनके ऊपर लिखा दिया या सपा सरकार ने इनके ऊपर लिखा दिया? आप क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार का वो दौर आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। उस दौर में विधायक के खिलाफ लोग लिखना बोलना बिल्कुल कर ही नहीं सकते थे, इतना डरते थे, इतना भय का माहौल तो उस समय था। इस समय हमारे विधायक जी इतने सीधे सरल हैं कि उनके खिलाफ एक आम आदमी भी रोज लिख रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भय का माहौल समाजवादी सरकार में था या हमारी इस सरकार में विधायक जी के कार्यकाल में। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के वो विधायक थे उदयराज जी ब्राह्मणों के सामने, दलितों के सामने अब टेबल पे पैर रख के बैठते थे। कई लोगों ने देखा है, आप भी पत्रकार साथी हैं, आम जनमानस में जाएंगे, पूछेंगे तो लोग बताएंगे, उनके भी कार्यकर्ता है, उनसे भी पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे। हमारे विधायक जी ने कभी इस तरह का काम नहीं किया। हमारे विधायक जी बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, नौजवानों के साथ रहते हैं, महिलाओं के साथ रहते हैं। पूर्वा विधानसभा में आप देखिए कितना विकास हुआ, के साथ रहते हैं। पूर्वा विधानसभा में आप देखिए कितना विकास हुआ। कभी पिछले 20 साल विधायक रहे हैं उदयराज जी, समाजवादी पार्टी की सरकार भी कई बार रही, कितना विकास हुआ पूर्वा विधानसभा में। आज आप अपनी बात, एक आम आदमी अपनी बात थाने में, कचहरी में, तहसील में और ब्लॉक में कह रहा है। पहले ये माहौल नहीं था, पहले माहौल था कुछ बिचौलिए आपकी आवाज को पहुंचाते थे। आज वही बिचौलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण को नुकसान मिल रहा है, ब्राह्मण के ऊपर मुकदमे। यही वो बिचौलिए हैं जिनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। और मैं भी कहना चाहता हूं, ऐसे विधायक इस विधानसभा को नहीं मिलेंगे और आम जनता का प्यार उनके साथ है। इस तरह के बिचौलियों को हमको जरूरत भी नहीं है, जो गरीब की जमीन में कब्जा करें, जो जुआ खिलवाएं, सट्टेबाजी करें, दलाली करें। अब वो चाहे फिर जाति का आरोप लगाए या किसी धर्म का आरोप।